देखिए आज पढ़ेंगे हम सर्व समीकरण। तो सर्व समीकरणों से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो पूरे क्वेश्चन में हल कराऊंगा आपको। देखिए सर्व समीकरण कितनी होती है और कैसे बनती है, इनको रटना बिल्कुल भी नहीं है, इनको केवल समझना है। देखिए जो पहली सर्व समीकरण होती है वो क्या होती है, वो होती है साइन स्क्वायर में लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, बराबर होता है 1, ठीक है। ये पहली सर्व समीकरण। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है हमारे वो होती है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, ठीक है। ये दूसरी सर्व समीकरण। तीसरी सर्व समीकरण वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। केवल बस ऐसे इनको देखो, ऐसे इनको रटना नहीं है, अब इनको समझना कैसे है, बिल्कुल समझना है। देखिए इनको लिखेंगे पहले एच सी, ठीक है, एच सी का मतलब होगा साइन थीटा और कोस थीटा, यहाँ लिखेंगे साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है। फिर एच टी, फिर लिखेंगे एच टी, इसका मतलब हो जाएगा एच टी का मतलब क्या होगा, सेक थीटा और टेन थीटा, यानी ये इन दोनों पे सर्व समीकरण बनेगी, और तीसरी होगी वो होगी सी सी, ठीक है। इसका मतलब होगा कोसेक थीटा और कोट थीटा। बस इतना सा याद रखना है। अगर ये हमने दिमाग में रख लिया, ये याद कर लिया या समझ लिया, ठीक है, तो ये तीनों ही सर्व समीकरण बन जाएगी। अब ये 3 सर्व समीकरणों से हम 12 सर्व समीकरण बनाएंगे। कितने बनाएंगे, 12। जो कैसे बनाएंगे, पहले इसके अलावा 2 सर्व समीकरण और होती है जो हम ट्यूशन हल करते हैं उसमें काम आएगी, ठीक है। तो वो होती है एक होती है टेन की और एक होती है कोट की, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, इनको सप्लीमेंट्री समीकरण सर्व समीकरण भी बोल सकते हैं, यानी कि ये सवाल करेंगे तो सवाल के अंदर ये काम आएगी। इसमें लिखेंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, ठीक है। एक तो ये होता है, एक तो फॉर्मूला ये होता है टेन का, एक फॉर्मूला होता है हमारा कोट का, ठीक है। कोट थीटा बराबर होगा, तो टेन का याद होते ही कोट का याद हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, टेन कोट का व्युत्क्रम होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोस थीटा बटा साइन थीटा। बस 5 ही सर्व समीकरण हमको याद में दिमाग में रखनी है, बाकी इनसे ही सारी सर्व समीकरण बन जाएगी, ठीक है। अब मैं इस सर्व समीकरणों को मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। इनको समझ लो एक बार, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब देखो, अब किसी सर्व समीकरण से इससे बनाएंगे। ये लिखेंगे पहली वाली साइन स्क्वायर थीटा बराबर में लिखेंगे 1। देखो पहले इसको ऐसे से उतार लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले हम साइन का फॉर्मूला बनाएंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा ऐसे लिख दिया, बराबर में लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये एलएचएस पक्ष है, इधर एलएचएस पक्ष होता है, इधर आरएचएस पक्ष होता है, फिर बराबर में हम लिखेंगे 1, ठीक है। अब हम बना रहे हैं साइन का, ये कोस किस में है, प्लस में, ठीक है, कोस किस में है, प्लस में, तो इसको हम आरएचएस में भेजेंगे, इस पक्ष में भेजेंगे, तो ये प्लस है, इनकी चिन्ह चेंज हो जाएगी, किसमें हो जाएगा ये, माइनस में, ठीक है। तो माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बताइए क्या दिक्कत आई, इसको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है, केवल इनको समझना है, ठीक है। अब यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक। अब इसको हम कैसे करेंगे, दूसरा सूत्र कैसे बनेगा, साइन। अब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे, क्या हटाएंगे, स्क्वायर। अगर हम इस पक्ष से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो दूसरे पक्ष में क्या बन जाएगा, अंडर रूट, क्या बन जाएगा, अंडर रूट। तो केवल साइन थीटा बराबर में, अब इसमें देखो सूत्र वही रहेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, बस सेम ऐसे से लिखना है। अब यहाँ से हमने अगर स्क्वायर हटा दिया तो फिर क्या बन जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। फिर है ये 2 सूत्र बन गए। तीसरा है वो है कोस का, किसका है, कोस का, ये प्लस में है कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर में लिखेंगे 1, बराबर में लिखेंगे 1,
ये साइन स्क्वायर थीटा, इसको इधर कर दो, इसमें हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। वैसे वैसे जैसे ये अंडर रूट में बनाया है इसको बनाओ इसी से, ये लिखेंगे कोस थीटा, इसको स्क्वायर हटा देंगे, बराबर में लिखेंगे अंडर रूट एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस अब इससे केवल एक सरल समीकरण से हमने 4 फॉर्मूले बना दिए। बताइए इसको रखने की जरूरत पड़ी नहीं पड़ी, इनको केवल समझना है, ठीक है। ये पूरे फॉर्मूले जब हम क्वेश्चन हल करेंगे, सवाल करेंगे तो पूरे ही फॉर्मूले काम आएंगे, ठीक है। ऐसे कैसे इसका होगा sec स्क्वायर थीटा और tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में 1। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अब देखो अब क्या करेंगे, वैसे वैसे यहाँ से देखो ये LHS में है, sec स्क्वायर लिखेंगे, sec स्क्वायर थीटा बराबर में 1 लिखेंगे, ठीक है। ऐसे कैसे लिख दिया, अभी माइनस का है इसको दूसरे पक्ष में भेजेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसे स्क्वायर हटाएंगे और इधर क्या लगा देंगे हम अंडर रूट, ये लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, केवल sec थीटा ही लिखना है, स्क्वायर हमको हटा देना है, तो बराबर में लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा इसी से, ठीक है। ये यहाँ पे लग जाएगा अंडर रूट लगा दिया हमने, ठीक है। अब देखो दो फॉर्मूले बन गए, दो और बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। अब यहाँ देखो इसी पक्ष में है, माइनस में इसमें दिक्कत आती, लेकिन इसको समझ लो एक बार कैसे बनेगा। इसके लिए क्या करेंगे, माइनस ऐसे से उदाहरण तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर में लिखो 1, ठीक है। ये प्लस का है, इसको ये किसमें हो जाएगा माइनस में sec स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हमारा कैसे बनेगा, देखो इसको याद नहीं रखना है, इसको याद बिल्कुल नहीं रखना, ये केवल समझने के लिए बता रहा हूँ। देखो इससे कैसे बनेगा ताकि समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ये अब देखो ये अगर चिन्ह अगर आगे आ जाए, माइनस का चिन्ह अगर आ जाए दोनों पक्षों में, तो आगे का चिन्ह से जो पूरे चिन्ह है वो चेंज हो जाएंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं मास्टर चिन्ह। कौन सा चिन्ह बोलते हैं, मास्टर चिन्ह, ताकि ये पूरे चिन्ह चेंज कर देता है, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखेंगे, अब देखो ये माइनस का है तो इसको कर देंगे प्लस में tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस sec स्क्वायर थीटा, बिल्कुल ऐसे से लिखना। अब देखो इसको मेरे पास सुनो, यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से देखो ये माइनस का चिन्ह था, हमने कर दिया प्लस, बराबर में देखो जो अंक होता है वो पीछे आता है। पहले हम लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है ताकि सर्व समीकरण याद हो जाए बढ़िया। और यहाँ देखो ये माइनस का sec था, किसका हो जाएगा प्लस का sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है, ये किसका है प्लस का है, ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये हमारी सर्व समीकरण होगी, ठीक है। अब इसको ये हम इसमें लिखेंगे अंडर रूट में बराबर, यह देखो ये लगा लो, यह करते ऐसे करके, ठीक है। अब tan थीटा, अब हमने स्क्वायर हटा दिया, जैसे स्क्वायर हटा देते हैं तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। यहाँ देखो अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे से देखो हमने पहले सर्व समीकरण करें, दूसरी सर्व समीकरण हमने हल कर ली, वैसे कि वैसे ही ये तीसरी सर्व समीकरण ये पूछे एक बार ये, ठीक है। ये सर्व समीकरण इसके जैसे ही, इनको याद ऐसे नहीं करना है, इनको ये याद रखना है कि साइन और कोस में सर्व समीकरण में यहाँ बीच में प्लस आता है और इन दोनों में बीच में माइनस का चिन्ह आता है। इनको कौन सा चिन्ह आता है, माइनस का। वैसे भी अगर याद नहीं हो तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को समझ लेना, FCDC, ठीक है। अब देखिए ये पूछे का भी सेम इसके जैसे ही है, अगर चाहे तो हम बना सकते हैं या आप खुद बना सकते हो इसको, ठीक है। देखिए मैं बना के बता देता हूँ इसको भी। ऐसे कैसे ये है, देखो जब हम सवाल करेंगे तो पूरे फॉर्मूले हैं बिल्कुल रनिंग में हो जाएंगे, याद भी हो जाएंगे,
ठीक है। ये देखो तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, पहले देखो कोसेक का बनाएंगे सबसे पहले। यह देखो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में लिखेंगे 1, ये माइनस का है, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, आसान तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी कोई बात नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा। और बाकी सवाल करेंगे तो सवाल भी हम बिल्कुल ही आसान तरीके से कराएंगे ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखो ये इसका बन गया, वैसे वैसे क्या करेंगे अंडर रूट का बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे, क्या हटा देंगे, यहाँ से हम स्क्वायर हटा दिए, ये लिख दिया कोसेक थीटा बराबर इसको ऐसे लिखना है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, और इधर क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे, क्या लगा देंगे अंडर रूट, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बन गए। अब देखो अब बनाएंगे ये वाला, तो इसको ऐसे सुधार लो, कोई दिक्कत नहीं। माइनस में कोट स्क्वायर थीटा, इस ये जो बनाऊंगा मैं, ये देखिए यहाँ 1 लिखेंगे, ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा। इस सर्व समीकरण में कंफ्यूज होते हैं इस वाले में, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसको केवल समझना है। कैसे समझना है, मैंने क्या कहा था, ये जो पिछली वाली सर्व समीकरण कराए थे ये सर्व समीकरण नहीं है, ये केवल मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसको याद नहीं रखना आपको, केवल समझने के लिए इसको देखना है। अब क्या करेंगे फिर इस चिन्ह से सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है, ये आगे जो चिन्ह होता है वो मैंने बताया था, ये होता है मास्टर चिन्ह, ठीक है। मास्टर चिन्ह से पूरी चिन्ह चेंज हो जाते हैं, जो माइनस का वो प्लस का हो जाता है, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाता है, ठीक। ये माइनस का था तो इसमें हो जाएगा प्लस में, तो प्लस में कर दिया, ठीक है। अब जो अंक होता है वो बीजगणित में भी और इसमें भी लास्ट में आता है हमेशा, ठीक है। तो ये पहले लिखेंगे हम कोसेक स्क्वायर, ये माइनस का था इसमें आ जाएगा प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस में एक हो जाएगा, ये प्लस में, ठीक है, एक इसमें हो जाएगा माइनस में। बताइए क्या दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हो, सर आप जो पढ़ा रहे हो हमें समझ में कम आ रहा है, या इस प्रकार से आप और बढ़िया हमको समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए मैंने जितना भी आसान तरीका है वो मैंने बता दिया है, इससे आसान सरल समीकरण आपको पूरे कहीं भी कोई सी वीडियो में नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखो अब लिखेंगे कोसेक, देखिए और का हमने बना दिया है, ठीक है। और ये 3 सूत्र हो गए। अब चौथा सूत्र क्या होगा अंडर रूट वाला, तो यहाँ पे कोट थीटा लिखेंगे और बराबर में लिखेंगे, तो इधर क्या लगा देंगे अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखिए ऐसी कोई बात नहीं, मैं पूरा सिलेबस क्लियर करवाऊँगा गणित का जितने भी है, अगर आप रेगुलर क्लासेस लोगे तो बिल्कुल पूरा समझ में आएगा, और आप गणित विषय के अंदर लगभग 90+ नंबर ले पाओगे। ओके ठीक है।